क्या आप कभी इतने दिल शिकस्ता हुए हैं कि अल्फाज भी आपका साथ छोड़ गए हों? शायद आपने इतना गहरा नुकसान महसूस किया हो कि बस रो देना ही वाहिद सहारा रह गया हो। यही हाल यर्मिया का है कितान मिरासी में। यरूशलेम, जो खुदा का शहर था, अब तबाह हो चुका है। मंदिर खंडर बन चुका है, लोग जलावतनी में हैं, और यर्मिया गम से निढाल है। लेकिन अंधेरे में एक सच्चाई चमक रही है। गुनाह तबाही की तरफ ले जाता है, लेकिन खुदा की वफादारी उम्मीद की तरफ रहनुमाई करती है। खता की सजा में भी खुदा की मोहब्बत कभी नाकाम नहीं होती। आइए इस ताकतवर किताब में चलते हैं और देखते हैं कि ये आज हमें क्या पैगाम देती है। यर्मिया इब्तिदा में यरूशलेम की तबाही की एक जानदार तस्वीर खींचता है। वो कहता है, कैसा सुनसान है वो शहर जो कभी लोगों से भरा हुआ था, मिरासी एक इटेक। वो शहर जो कभी जिंदगी से भरपूर था, अब वीरान है। वो गलियां जो खुशी से गूंजती थीं, अब खामोश हैं। वो लोग जो कभी फख्र से सरशार थे, अब जलावतनी में हैं। यर्मिया हालात को खूबसूरत बनाकर पेश नहीं करता। वो शहर को एक बेवा की तरह बयान करता है जो अपने बच्चों के गम में सोगवार है। वो कहता है, वो रात को शिद्दत से रोती है, इसके गालों पर आंसू हैं, इसके सब आशिकों में से कोई भी उसे तसल्ली देने वाला नहीं। बाब 1 आयत 2। यरूशलेम के इत्तेहादियों ने इससे मुंह मोड़ लिया है, इसके दुश्मन गालिब आ गए हैं, और यर्मिया वाजे करता है कि ये सब गुनाह का नतीजा है। खुदावंद ने इसके बहुत से गुनाहों के सबब इस पर गम लाया है। बाब 1 आयत 5। लेकिन यर्मिया सिर्फ शहर की जिस्मानी तबाही पर नहीं रोता, वो लोगों की रूहानी हालत पर भी सोग मनाता है। वो कहता है, यरूशलेम ने बहुत बड़ा गुनाह किया है और इसलिए वो नापाक हो गई है। बाब 1 आयत 8। लोगों ने खुदा की तंबीहात को नजरअंदाज किया, उन्होंने इससे मुंह मोड़ लिया, और अब वो इसके नताइज भगत रहे हैं। यर्मिया के अल्फाज हमारे लिए एक खुश रिबायात दहानी हैं। गुनाह हमेशा अंधेरे की तरफ ले जाता है। जब हम खुदा से दूर हो जाते हैं, तो हम अपनी जिंदगियों में तबाही को दावत देते हैं। लेकिन सजा के बावजूद यर्मिया उम्मीद को थामे रहता है। वो जानता है कि खुदा वफादार है। वो जानता है कि खुदा की मोहब्बत कभी नाकाम नहीं होती। तीसरे बाब में यर्मिया सोग से उम्मीद की तरफ आता है। वो कहता है, खुदावंद की बड़ी मोहब्बत के सबब हम फना नहीं हुए, क्योंकि इसकी रहमतें कभी खत्म नहीं होती। वो हर सुबह नई होती हैं। तेरी वफादारी बड़ी है। ये तीसरा बाब आयत 22 और 23 है। ये आयत अंधेरे में रोशनी की एक किरण की मानिंद है। यर्मिया हमें याद दिलाता है कि जब हमसे गलती हो भी जाए, तब भी खुदा की मोहब्बत मौजूद है। इसकी रहमतें हर सुबह नई होती हैं। चाहे हम कितने ही नीचे गिर जाएं, खुदा हमें उठाने और बहाल करने के लिए तैयार है। लेकिन यर्मिया यहीं नहीं रुकता। वो लोगों को तौबा की दावत देता है। वो कहता है, आओ हम अपनी राहों को जांचें और परखें, और खुदावंद की तरफ लौट चलें। तीसरा बाब आयत 40। यही बेदारी की कुंजी है। जब हम अपने गुनाह के बारे में ईमानदार होते हैं, जब हम खुदा की तरफ पलटते हैं, तो वो हमें खिले बाजुओं से खुश आमदीद कहता है। यर्मिया की दुआ किताब के आखिर में बेदारी के लिए एक बेकरार फरियाद है। वो कहता है, ए खुदावंद, हमें अपने पास बहाल कर दे ताकि हम लूट आए। हमारे दिनों को वैसा ही नया कर दे जैसा पहले था। पांचवा बाब आयत 21।
यर्मिया जानता है कि सिर्फ खुदा ही मौत में से जिंदगी और नाउमीदी में से उम्मीद ला सकता है। तो हम आज इन सच्चाइयों को कैसे अपना सकते हैं? सबसे पहले हमें गुनाह को संजीदगी से लेना होगा। जैसे यरूशलेम ने अपनी बगावत के नताइज भुगते, वैसे ही हमें भी अपने अमाल के नताइज भुगतने होंगे। जब हम खुदा की तंबीहात को नजरअंदाज करते हैं, जब हम उसके रास्ते की बजाय अपना रास्ता चुनते हैं, तो हम खुद को तबाही के लिए तैयार कर रहे होते हैं। लेकिन खुशखबरी ये है कि खुदा की मोहब्बत हमारे गुनाह से कहीं ज्यादा बड़ी है। चाहे हम कितने ही गहरे गले में क्यों न गिर जाएं, उसकी रहमतें हर सुबह नई होती हैं। हमें सिर्फ इसकी तरफ वापस लौटना है। दूसरा, हमें उम्मीद को मजबूती से थामे रखना है। चाहे लम्हे कितने ही तारीक क्यों न हो, जिंदगी मुश्किल हो सकती है। हम सबको गम और नुकसान के मौसमों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यर्मिया की तरह हम इस सच्चाई को थाम सकते हैं कि खुदा वफादार है। उसकी मोहब्बत कभी नाकाम नहीं होती। जब हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता, तब भी वो पसपर्दा बहाली के लिए काम कर रहा होता है। और आखिर में हमें बेदारी के लिए दुआ करनी चाहिए। यर्मिया की मायूसाना दुआ जो नोहा के आखिर में है, वो हमारे लिए एक नमूना है। वो सिर्फ खुदा से ये नहीं मांगता कि वो बैरूनी हालात को ठीक कर दे, वो खुदा से लोगों के दिलों की बहाली की दुआ करता है। यही असल में बेदारी है, तो खुदा से एक ताज़ा मुलाकात जो हमें अंदर से बदल देती है। जब हम खुदा के लिए बेकरार होते हैं, जब हम पूरे दिल से इसको पुकारते हैं, वो हमें सुनता है और जवाब देता है। मैंने इस तरह की दुआ को आसमान को जमीन पर हरकत देते देखा है। अपने रोमानिया के एक सफर के दौरान मैंने खुदा को हैरत अंगेज तौर पर काम करते देखा, क्योंकि खुदा के लोग बेकरारी में इसको पुकार रहे थे। एक रात लोग इबादत के आगाज से कई घंटे पहले ही जमा होना शुरू हो गए। चर्च अपनी गुंजाइश से ज्यादा भर गया था। लोग रास्तों में खड़े थे, 3-4 के कतारों में एक दूसरे से जुड़े हुए। बहुत से लोग बाहर सर्दी में खड़े पैगाम सुनने कान लगा रहे थे। जब इबादत शुरू हुई तो एक गहरा एहतराम का एहसास था। लोग सिर्फ गाना नहीं गा रहे थे, वो पूरे दिल से खुदा को पुकार रहे थे। फिजा में एक मुकद्दस बेकरारी थी, एक ऐसी कौम जो बहुत ज्यादा दुख उठा चुकी थी, लेकिन अपनी सारी उम्मीद मसीह में रख दी थी। जब मैं मिंबर पर खड़ा हुआ तो मैंने कमरे में खुदा की मौजूदगी का बोझ महसूस किया। मैंने तौबा, बेदारी और इंजील की ताकत के बारे में बात की। जब मैं वाज कर रहा था तो कुछ हैरत अंगेज हुआ। लोग रोने लगे। बहुत से लोग मसीह के पास आए। ऐसा लग रहा था जैसे जन्नत ने जमीन को छू लिया हो। याद रखें कि खुदा एक बेकरार दिल की पुकार सुनता है। तो आइए गुनाह को संजीदगी से लें, उम्मीद को मजबूती से थामें और बेदारी के लिए शिद्दत से दुआ करें, क्योंकि चाहे हालात कितने ही तारीक क्यों ना हो, खुदा की वफादारी कभी नाकाम नहीं होती। इसकी रहमतें हर सुबह नई होती हैं और वो हमें बहाल करने के लिए तैयार है, अगर हम सिर्फ इसकी तरफ लौट आएं।